को तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आज का जो वीडियो है वो भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं का एक बयान है और वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। खासकर जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने एक एक घर तक शेयर करें। और जो मेरे मुसलमान भाई हैं, माह रमजान का पाक महीना है और मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंच जाए। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। हजरत अमीर खुसरो की बोलियों ने नए मोती पिरोए और जो नतीजा निकला वो हजरत खुसरो के इन मशहूर पंक्तियों में व्यक्त हुआ। बन के पंछी भय बावरे, बन के पंछी भय बावरे, ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली, यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। एक ऐसे मुख्यमंत्री को दिखाना चाहता हूं जो हर वक्त नफरत फेंकता है। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। योगी आदित्यनाथ फूल नहीं बल्कि कांटों की बात करता है ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने आप को बाबा कहलाता है, भगवा पहनकर चलता है। जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की कमान जिनके हाथों में है उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो हर वक्त मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, मदरसों को लेकर के तरह तरह के कटाक्ष मारता है। अपनी कुर्सी के रसूख के लिए जहर उगल रहा है ये मुख्यमंत्री जो बीजेपी का है। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं।
जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। सबसे बड़ा सीनियर सुप्रीम लीडर भी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं देश की जनता से, खासकर हिंदू भाई बहनों से ये सवाल करना चाहता हूं कि आपकी नजर में नरेंद्र मोदी बड़ा है या फिर योगी आदित्यनाथ बड़ा है? योगी आदित्यनाथ एक मठ से निकला हुआ नेता है और श्री नरेंद्र मोदी जी कलम दवा तख्ती और किताबों से निकला हुआ एक नेता है। इतिहास के पन्ने जिस लीडर ने पढ़े हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी है। उसकी मीठी वाणी ये बताती है कि उन्होंने दुनिया का इतिहास जरूर पढ़ा होगा, तभी तो उन्हें इस्लाम के बारे में, अजान के बारे में, रोजा के रमजान के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के किरदार के बारे में वो जानते हैं। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। जब सूफी परंपरा हिंदुस्तान आई तो उसे भी लगा जैसे वो अपनी ही जमी से जुड़ गई हो। यहां बाबा फरीद की रूहानी बातों ने दिलों को सुकून दिया। हजरत निजामुद्दीन की महफिलों ने मोहब्बत के दिए जलाए। भय बावरे ऐसी बिन बजाई सांवरे, तार तार की तान निराली, जुम रही सब वन की डारी। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। यही हमें हजरत खुसरो की कवाली में मिली, यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। अब आपको योगी आदित्यनाथ की बात पर चलना है, उस लीडर के नक्शे कदम पर चलना है जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक नई पहचान दी, देश को एक नई पहचान दी, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। बहुत से मुसलमान भाई और बहुत से देश के लोग उल्टा सीधा बोलते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी एक अच्छा आदमी है। वो समय समय पर यह दर्शा देता है कि मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या है, और जो भी मजहब के लोग हैं वो सब अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से चलते हैं। आखिर वो हैं क्या? कोई भाषण सुनाता हूं जो उन्होंने दिया कुरान को लेकर, हजरत निजामुद्दीन को लेकर। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। औलियों को लेकर के, वलियों को लेकर के, सूफी संतों को लेकर के, इस्लाम और मुसलमान और रमजान को लेकर के जो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, पूरी दुनिया के अंदर भारत के इस सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। हर तरफ वाह वाह हो रही है। चाहे वो इस पर अमल करे या ना करे, लेकिन वो समय के हिसाब से ऐसे वीडियो जारी कर देता है और लोगों को बता देता है कि भाई इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या है, रमजान और रोजा क्या है। आप नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनकर समझ सकते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, आपको भाईचारे से रहना है या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे लीडरों के भाषण सुनकर के आपको भावुक होना है, जज्बाती बनना है और आपसी भाईचारे को खराब करना है? बेहतर होगा कि आप नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलें, और वो हर मजहब की इज्जत करते हैं, हर ग्रंथ की इज्जत करते हैं, वो हर शख्स की इज्जत करते हैं। अमल करें ना करें, लेकिन वो बात जरूर कह जाते हैं। वो दिल की बात, वो मन की बात में तमाम चीजें बता जाते हैं। इसलिए तो सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का है। आप लोग हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई दलित भाई है, कोई बौद्ध है, बहुत से ऐसे धर्म हैं, लेकिन हम सबसे पहले इंसान हैं। इंसानियत की बात वही सिखाता है जिन्होंने देश का इतिहास पढ़ा होगा, दुनिया का इतिहास पढ़ा होगा, जिन्हें तारीखों के बारे में पता होगा। वही शख्स दुनिया को एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम देकर जाएगा। तो आज के इस वीडियो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बात आज तक के तमाम दर्शकों की तरफ से
दिल से सलूट है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया वो काबिल तारीफ है। बयान योगी आदित्यनाथ जैसे लीडरों को एक तमाचा है, जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनके लिए एक सबक है। मुसलमान भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हिंदू भाई नरेंद्र मोदी की बात को समझने की कोशिश करें। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।